नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मंत्री बनने से पहले अब मंत्रियों की सूची जारी हो चुकी है। 43 नाम इस सूची में शामिल हैं। शपथ से पहले संभावित मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की है। मध्य प्रदेश के 2 सांसदों को जगह मिलेगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार खटीक, इन 2 को जगह मिलेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ से किसी का नाम शामिल नहीं है। कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ से रमन सिंह का नाम शामिल हो सकता था, लेकिन वो कयासों पर अब पानी फिर चुका है। वो कयास अब बिल्कुल गलत साबित हुए। छत्तीसगढ़ से किसी का नाम शामिल नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया सबको पहले से पता था, ये नाम शामिल था और ये नाम शामिल है। और अब साथ ही वीरेंद्र कुमार खटीक का नाम भी शामिल है। और मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है अब कि अब कौन कौन से संभावित मंत्री हैं जो अब मंत्री बनेंगे, कुछ देर में शपथ लेंगे। फाइनल लिस्ट न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार खटीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस, किरण रिजिजू, आरके सिंह, हरदीप पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव। मंत्रियों की फाइनल लिस्ट भी सामने, 43 मंत्री जिनके नाम सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन मंत्रियों ने मुलाकात की। संभावित मंत्रियों ने पहले मुलाकात की। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह एक तरीके से पूरा रिन्यू कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट को। और नजर अब 2022 पर, नजर अब वहां पर टिकी हुई है 2023 पर। और अब आपको बता दें कि अब मोदी कैबिनेट में 43 मंत्री और हैं जो जिनकी लिस्ट सामने आ चुकी है। अब वो शपथ लेंगे। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सब लिस्ट में शामिल हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2 बड़े नाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही वीरेंद्र कुमार खटीक के 2 बड़े नाम शामिल हुए हैं। ये अब मोदी कैबिनेट में इन्होंने अब अपनी जगह बना ली है। 6 बजे का इंतजार और उसके बाद ये सभी जो लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, ये मंत्री शपथ के बाद ये मंत्री बनेंगे। और अब कुछ ही देर में बस शपथ ग्रहण समारोह होगा। 43 मंत्रियों की लिस्ट हम लगातार आपको दिखा रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। इन 43 मंत्रियों की लिस्ट है। यूपी से सबसे ज्यादा 7 मंत्री होंगे। और मध्य प्रदेश की मैं बार बार बात कर रही हूं, 2 नाम हैं, 2 बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के अब मोदी कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार खटीक। रुख करेंगे कर्ण मिश्रा का। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर हैं इस समय कर्ण मिश्रा, उनसे बात करते हैं जरा वहां पे क्या माहौल है। कर्ण, बहुत लंबे समय से इंतजार होगा और आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर हैं, जरा माहौल बता दीजिए कि वहां क्या माहौल है, लोगों में कितना उत्साह, कितना खुशी, मंत्री बनने जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। बिल्कुल साफ तौर पर ग्वालियर में जो खुशी का माहौल है उस तस्वीर के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी का माहौल है। कार्यकर्ता जो हैं वो सिंधिया समर्थक जो हैं वो यहाँ पर मिठाइयां बांट रहे हैं और काफी उत्साह जो है वो लोगों में देखा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके का उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा युवा यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि युवाओं से इस तरीके से हमने बातचीत भी करी थी, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद युवा हैं और ऐसे में उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद युवाओं को खासी उम्मीद है कि वो उनके लिए रोजगार सृजन और साथ में कई उद्योग व्यापार ऐसे स्थापित करने की स्थिति खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में स्थापित करेंगे, जिसके जरिए युवाओं को काफी लाभ होने की स्थिति रहेगी। हमारे साथ युवा मौजूद हैं, हम उनसे ही चर्चा करते हैं। आप लोग मिठाई बांट रहे हैं, कितना इंतजार कर रहे हैं शाम के 6 बजे की शपथ ग्रहण समारोह का? 6 बजे का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये हमारे लिए एक जश्न से कम नहीं है। क्योंकि ग्वालियर के हमारे महाराज को इतनी बड़ा दायित्व मिलने वाला है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। और यहाँ 6 बजे का माहौल आप देखिएगा, कार्यकर्ता धीरे धीरे इकट्ठा होता जा रहा है। 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद यहाँ जश्न शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जश्न शुरू हो जाएगा। और भी हमारे साथ मौजूद हैं सिंधिया समर्थक। क्या कुछ खास उम्मीदें लगाई हैं आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से?
ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमारे माननीय महाराज से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो युवाओं के एक ऐसे चेहरे हैं तो जो युवाओं को हमेशा आगे लेके जाएंगे। दूसरा, हमारे अंचल ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग का नाम रोशन करेंगे और उन्होंने हमेशा चंबल और ग्वालियर संभाग के अलावा और भी कर्ण ग्वालियर सभी जगह चंबल का में अगर हम बहुत ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उनकी लोकप्रियता कुछ और ही है और लोग बहुत मानते हैं उनको, और शायद उनकी लोकप्रियता और उनके मानने का नतीजा था कि 2020 में एक बार फिर से एक बड़ा हलचल हुई, राजनीतिक हलचल हुई मध्य प्रदेश में, और सबसे बड़ी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। इससे पहले 4 बार वो वहां से सांसद रहे, हालांकि उनको 2019 में हार का सामना भी करना पड़ा। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री सिंधिया रह चुके हैं, 2007 में वो केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, 2012 में भी केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन मनमोहन कैबिनेट में वो थे। लेकिन अब इस बार चेंजेस है, इस बार वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, और ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि अब वो कैबिनेट का हिस्सा बन जाएंगे, सेंट्रल में आ जाएंगे, तो राहुल गांधी को और विपक्ष को एक कड़ी चुनौती भी वो देंगे। देखिए, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी का कितना आपस में लगाव रहा है। इससे पहले तस्वीरें दिखा दे, मेरा सवाल वही है, जरूर बात करूंगी। ये दिल्ली की तस्वीरें, ये देख सकते हैं, कुछ ही देर में अब बस होगा शपथ ग्रहण समारोह, इसका इंतजार। ये दिल्ली से आप तस्वीरें लाइव देख सकते हैं, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। और इसके अलावा हम कर्ण से भी बात कर रहे हैं, लगातार हमारी कर्ण से बात हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर हैं कर्ण इस समय, और कर्ण से लगातार हमारी बात हो रही है। कर्ण, मेरा सवाल यही कि अब कांग्रेस को एक कड़ी चुनौती देंगे, और वैसे भी जब कांग्रेस का दामन छोड़ा था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, तो बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा था। बिल्कुल, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन कराया, उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को सीधा स्पष्ट संदेश दे दिया था कि वह राजनीति सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल की नहीं करते हैं, वह प्रदेश स्तर की राजनीति करते हैं। और यहाँ तक कि अब सीधे तौर पर अब देखा जाए तो भारत की जो राजनीति है, मोदी मंत्रिमंडल में जगह पाने के साथ उनकी अब ये शुरू होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्र भारत के अंदर सिंधिया राजघराने से ज्योतिरादित्य सिंधिया एकमात्र पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में अब ये एक पूरा जो स्पेस देखा जाए, जो क्षेत्र है ग्वालियर चंबल अंचल, इस क्षेत्र में राजनीति का उनका जो कद है, प्रदेश में उनका जो राजनीति का कद है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि हमने देखा कि चर्चाएं चल रही थी कि जबलपुर से राकेश सिंह सांसद हैं, उनका नाम जो है शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम चल रहा था। लेकिन अब जो नाम सामने निकल कर आए हैं, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया फाइनल कर लिए गए हैं मध्य प्रदेश से। तो इस बात को तो स्पष्ट हो चुका है कि प्रदेश में भले ही उनको बीजेपी में शामिल हुए ज्यादा लंबा वक्त तो नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका जो स्थान है वो अन्य पुराने नेताओं की अपेक्षा काफी ऊंचा हो चुका है। क्योंकि ये बात तो लगातार देखी जाती रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, और ऐसी स्थिति में अब जब उनको एक बड़े पद यानी मंत्रिमंडल, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, तो इसके साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति में भी खासा कद जो है वो उनका बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास खासा लंबा अनुभव है। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा को भी बहुत फायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया से अब तक तो मिला है और आगे भी मिलेगा। अब विभाग का इंतजार है कि क्या पोर्टफोलियो उनका होगा, इसका इंतजार है। संदीप भमरकर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं। संदीप, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुझे लगता है तभी से इस दिन का इंतजार होगा जब सत्ता पलटी थी मध्य प्रदेश में, यानी कि 2020 में 10 मार्च का वो दिन था, होली थी उस दिन, मुझे अच्छी तरह याद है, और उस दिन होली बीजेपी की मनी थी। उस दिन से इंतजार होगा, क्योंकि संदीप एक करार तो हुआ था, और अब मुझे लगता है वो जो वादा हुआ था वो आज पूरा होने जा रहा है। बिल्कुल, और श्रद्धा, आपको याद हो तो होली उस वक्त कोई भी नेता नहीं मना पाया था, लेकिन अब वो वक्त आ गया है। शायद सिंधिया समर्थक होली दिवाली दोनों मना लेंगे। आज वो शपथ ग्रहण कर लेंगे तो उनका जो 1 साल पुराना सपना है वो अब पूरा होने की कगार पर पहुंच गया है। 1 घंटे बाद में सिंधिया शपथ लेते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ पर अहम बात यह है कि मोदी की जो पूरी टीम को हम देख रहे हैं श्रद्धा, 43 मंत्री, जिसमें
शपथ लेंगे नए मंत्री, ये वो मंत्री हैं जिसमें पूरी सरकार का एक नया रूप सामने आने वाला है। और जब पूरी की पूरी सरकार नए स्वरूप में, नए तेवर में, नए कलेवर में नजर आएगी, तो उसमें दो अहम भूमिका निभाएंगे हमारे मध्य प्रदेश से आने वाले दो मंत्री, जिसमें एक सिंधिया होंगे, दूसरे वीरेंद्र कुमार। तो जाहिर बात है कि जब मोदी सरकार देश की तस्वीर, तकदीर, तदबीर बदलने की कवायद में लगी होगी, उस वक्त में मध्य प्रदेश के 6 मंत्री, यानी पहले के 4 और अब सिंधिया और वीरेंद्र कुमार दोनों, ये मंत्री अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और सिंधिया और वीरेंद्र कुमार के लिए तो ये सुनहरा मौका है जब इनको अपने आप को प्रूव करने का मौका भी मिलेगा और साथ में ये बताने का भी मौका मिलेगा कि आने वाले दिनों में यदि मोदी सरकार में आकलन किया जाएगा तो इन दोनों मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अहम रहेगी। सिंधिया, देखिए, सिंधिया ने ये तो साबित कर दिया है कि वो बीजेपी में रहे या कांग्रेस की, वो मध्य प्रदेश की राजनीति में केवल सरकार बनाने और बिगाड़ने की भूमिका में रहते हैं, लेकिन खुद उनकी भूमिका जो रहती है वो केंद्रीय मंत्री की और केंद्रीय राजनीति की रहती है। इससे पहले कांग्रेस में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, उनके समर्थकों के जरिए उन्होंने कमलनाथ की सरकार बनवाई, सरकार गिरी भी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी तो सिंधिया समर्थकों की वजह से बनी। तो यहाँ पर यह साफ हो गया है कि सिंधिया ने अपना कद को बरकरार रखा है, केंद्रीय स्तर का अपना पद रखा है, वो चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो। उनके कद की अहमियत को देखते हुए भी यूपीए ने भी उनको केंद्रीय मंत्री बनाया और अब मोदी भी केंद्रीय मंत्री बना रहे। यानी उन्होंने अपनी योग्यता को एक बार साबित किया है, मध्य प्रदेश के जनता को ये साबित कर दिया है कि वो अपनी भूमिका का बराबर निर्वहन कर रहे हैं। 1.25 साल का इंतजार जरूर हुआ है, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो गया है, होली दिवाली मनाने का वक्त आ गया है। अब बारी सिंधिया समर्थकों की है। यहाँ पर संदेश ये भी गया है, केवल बात आप देखिए, इतने सारे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और मध्य प्रदेश में बात केवल सिंधिया की हो रही है। हाँ। कि चुनौती बीजेपी के लिए भी है कि क्या सिंधिया जब सक्रिय रहते हैं, जब एक्टिव रहते हैं, तो सारी की सारी सियासत और सारी की सारी चर्चाएं क्या सिंधिया के इर्द गिर्द ही रह जाती हैं, जैसा कांग्रेस में हुआ करता था। वैसा क्या युग अब बीजेपी में आने वाला है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है, लेकिन सिंधिया के आने के बाद में कहीं सिंधिया केंद्रित राजनीति में तो नहीं जा रही है बीजेपी। ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। और जब ये देखा गया कि यहाँ पर थावरचंद गहलोत आउट करने के बाद में सिंधिया अगर इन होते हैं तो वीरेंद्र कुमार की एंट्री करके उस पड़ले को बराबर करने की कोशिश की जाती है। और ये आरोप लगाने से बचने की कोशिश होती है कि मध्य प्रदेश में किसी भी अनुसूचित जाति वर्ग के नेता को दरकिरार नहीं किया है। अगर एक नेता को हटाया गया है, एक मंत्रिमंडल से एक नेता को हटाया गया है, तो दूसरे नेता की एंट्री की जा रही है। तो बहुत सारे मैसेज भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी केंद्र में केवल सिंधिया बैलेंस कर दिया। एक तरफ थावरचंद गहलोत को हटाया गया, उनको राज्यपाल बना दिया गया, लेकिन उसके बाद अब खटीक को जगह दे दी गई है, तो वो एक बैलेंस तो बरकरार रखा है मोदी कैबिनेट में। अब वो बैलेंस रहेगा और कोई शिकायत ना हो किसी को, इस बात का भी ख्याल संदीप रखा गया है। संदीप, सिंधिया की हम बात कर रहे हैं और मुझे लगता है सिंधिया, जैसे आपने कहा कि 43 मंत्री हैं, लेकिन सिंधिया का नाम बहुत बार बार आ रहा है। और सिंधिया, मुझे ऐसा लगता है कि क्या भाजपा को भी ये समझ में आ गया कि सिंधिया अपने आप में एक बड़ा नाम है और नाम ही काफी है, इसलिए अब सिंधिया को बड़ा सेंटर में रखा गया है और सबकी अभी निगाहें वहीं पर हैं। और खासतौर पर मध्य प्रदेश की तो संदीप होंगी ही कि क्या विभाग मिलता है। बार बार यही कहा जा रहा है कि विभाग बड़ा मिलेगा, एक भारी भरकम औहदा उनको मिलने जा रहा है, तो वो क्या होगा, बस उसका इंतजार है बस अब की। और संदीप, आपके पास जी संदीप जी, जो लिस्ट सामने आई है श्रद्धा, उस लिस्ट में तो ये देखने पे लगता है कि सिंधिया ने अपने वजन को बरकरार रखा है। और इस बीजेपी ने ये मैसेज देने की भी कोशिश की है कि यहाँ पर कैडर का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि कौन सब्र, संयम और धैर्य के साथ में काम कर रहा है। सिंधिया जी ने 1.25 साल करीब धैर्य रखा, संयम रखा, चुप्पी बनाए रखी, बीजेपी के प्रति अपनी ईमानदारी को बताया भी, जाहिर भी किया। तो उसका नतीजा ये मिला, 1.25 साल बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उनको जगह मिल रही है। वीरेंद्र कुमार भी एक दफ़ा मंत्री बनाए जा चुके थे, लेकिन नए कार्यकाल में मोदी 2.0 में इनको जगह नहीं मिली थी, तो अब उनको वो भी जगह मिल गई है। तो एक मैसेज तो ये भी, अगर धैर्य संयम रखेंगे तो उसका नतीजा
मिलता है। तो मध्य प्रदेश के लोगों को जो जहाँ पर बीजेपी इस चुनौती से जूझ रही है, जहाँ पर पद के चक्कर में, पद के लालच में नेताओं का, विधायकों का, सीनियर लीडर्स का धैर्य और संयम खो रहा है, वहाँ पर बीजेपी मैसेज भी दे रही है। तीसरी अहम बात यह है कि भी कद के मामले में, राजनीतिक कद के मामले में सिंधिया भले ही काफ़ी अहम रोल रखते हो, काफ़ी ऊपर हो, लेकिन यहाँ पर ये देखना भी अहम है कि लिस्ट में चौथे नंबर पर है सिंधिया का नाम। उनसे ठीक पहले वीरेंद्र कुमार का नाम है। और सियासी कद की बात करें तो सियासी कद में सिंधिया को काफी ऊपर देखा जाता है, वीरेंद्र कुमार के नीचे। लेकिन जब लिस्ट आएगी सामने ये नाम, तो तीसरे नंबर पर वीरेंद्र कुमार हमने बात की कि बैलेंस भी किया गया है वीरेंद्र कुमार खटीक को लाके। संदीप आप बने रहे, जरा मैं रुक करना चाहूंगी सूर्य प्रकाश गोस्वामी का। वो इस समय वीरेंद्र कुमार खटीक के घर के बाहर है। संदीप और भी बहुत बात करनी है मुझे सिंधिया के बारे में, लेकिन पहले जरा मैं वहां रुक करना चाहूंगी। सूर्य प्रकाश जरा माहौल बता दीजिए, अब खटीक मंत्री होंगे, मोदी कैबिनेट में मंत्री होंगे, क्या वहां का माहौल है इस वक्त? आप उनके घर के बाहर हैं। यहाँ देख सकते हैं माहौल है और यहाँ पर काफी जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष जी भी यहाँ पर खुशी मनाने आ गए हैं। इसे पूछना चाहेंगे कि जो वीरेंद्र खटीक जी के लिए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मैं सबसे पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय टीकमगढ़ का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं टीकमगढ़ की लोकसभा की पूरी जनता के द्वारा और फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे सूर्य से, लेकिन एक बार जरा कर्ण का भी रुख करना चाहूंगी। सिंधिया के घर के बाहर हैं और संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्ण, अब समय वो आने वाला है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, बस सिंधिया मंत्री बनने जा रहे हैं और समय बढ़ता जा रहा है। 6 बजे का इंतजार है, उसके बाद शपथ समारोह शुरू होगा। तो जरा बताएं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना था आपसे कोई कह रहा था कि बस आप देखिए जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो यहाँ का क्या माहौल होगा। हमारी बातचीत रही, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि शाम ढलते ही जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह शामिल होगा, उस पर चालू होगा, उसके साथ ही ग्वालियर जो है वो पूरी तरह से जश्न में डूब जाएगा। हमारे साथ सिंधिया समर्थक मौजूद हैं। जिस तरीके से शाम को ज्योतिरादित्य सिंधिया जब शपथ लेंगे, आप लोगों के द्वारा क्या कुछ खास तैयारियां कर ली गई हैं? हमारे लिए उनके लिए हमने आतिशबाजियां भी तैयार कर ली है, मिठाई की भी व्यवस्था हो गई है, ढोल ताशे वाले आ जाएंगे, सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, खुशी का जश्न का माहौल होगा, सब एक दूसरे को गले लगेंगे और महाराज साहब को बधाई दी जाएगी। क्या ये जश्न इस तरीके से आप मनाएंगे, क्योंकि वर्तमान में कोरोना काल है, थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, दूसरी लहर से लोग बाहर आए हैं, क्या इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे? इस चीज का पूर्ण तरीके से उसका पालन किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग सब मास्क लगा के आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे, सारी चीजें जो कोरोना काल के गाइडलाइन के अंतर्गत आता है वो हम सारी चीजें फॉलो करेंगे। बिल्कुल, युवाओं में ये खासा उत्साह, खासकर जो सिंधिया समर्थक हैं। सिंधिया को युवा नेता के तौर पर देखा जाता है और युवाओं में खास तौर पर बहुत उत्साह है। और अगर मैं बात करूं ग्वालियर चंबल की, तो वहां पर तो सिंधिया का एक अपना ही बोलबाला है। जरा मैं रुक करना चाहूंगी सूर्य प्रकाश गोस्वामी का। वो इस समय वीरेंद्र कुमार खटीक के घर के बाहर हैं और वहां पर अभी हम बात करते हैं, क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू था। वहां पर मैं जानना चाहूंगी, माहौल की बात की थी मैंने सूर्य प्रकाश, कैसा माहौल? अब बस थोड़ा समय रह गया है, 6 बजे का इंतजार मुझे लगता है इस समय पूरे देश को होगा। और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो दो सांसद वहां से जो अब मंत्री बनने जा रहे हैं, तो अब वहां का क्या माहौल? मैं आपको बता दूं, यहाँ देख सकते हैं पीछे किस तरह का जश्न का माहौल है। यहाँ पर मिठाई बांटी जा रही है, यहाँ पर सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं। लोगों को सब उत्साह है कि जैसे 6 बजते हैं और वीरेंद्र खटीक जी को शपथ दिलाई जाती है, तो कहीं नहीं देखा जाए यहाँ पर लोग का भी उत्साह है। लोगों को यह भी मानना है कि अगर वीरेंद्र खटीक जी को जो मंत्री अभी बनने वाले हैं, निश्चित तौर पर बुंदेलखंड का जो विकास है, स्वास्थ्य, शिक्षा है और रोजगार को लेकर निश्चित तौर पर यहाँ पर काफी बड़े काम होंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की भी लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। जी, तो लोगों में उत्साह है और लोग अब बहुत खुश है। वहां के एक्सक्लूसिव आप देख भी सकते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वीरेंद्र खटीक के घर के बाहर हमारे संवाददाता, और वहां पर लोगों में बहुत उत्साह है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एक और चीज सूर्य प्रकाश, एक चीज, एक सबसे अपील, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, खूब जश्न मनाया जाए, खूब खुशियां बांटी जाएं, लेकिन एक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, इस बात का हर कोई ख्याल रखे, क्योंकि जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनकी तरफ से भी
ये समझाइश जरूर होगी। आपके आसपास का माहौल मैं देख पा रही हूँ, सूर्य प्रकाश, इस समय लोग काफी खुश हैं। किसी से बात हो पाए तो प्लीज बात करिए। पालन करें, लोग यहाँ भी खैर खड़े हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और यहाँ पर काफी जश्न का माहौल, लोग प्रसन्न हैं। सभी लोगों को सिर्फ 6 बजे का इंतजार है। जी, तो बस अब 6 बजने में कुछ ही समय रह गया है और अब मैं रुक करना चाहूंगी हमारे रेजिडेंट एडिटर संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अब थोड़ा ही समय रह गया है और आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा वक्त, और उसके बाद फिर अब शपथ ग्रहण समारोह। हम बात कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। मैं एक चीज जानना चाहूंगी संदीप, कांग्रेस को कितना बड़ा झटका है? एक झटका तो कांग्रेस को पहले लग ही चुका है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस लगातार तंज कसती थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर और लगातार कहती थी कि कुछ नहीं मिला, और वहां गए, वहां पर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस तरीके के तंज लगातार तकरीबन 1.5 साल से आ रहे थे सामने कि यहाँ जगह नहीं मिली, इस लिस्ट में नाम नहीं है, बार बार ऐसी खबरें आती थी। लेकिन आज अब मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए श्रद्धा, जो आपने सवाल किया है उसका जवाब मध्य प्रदेश के सियासी बयानबाजी देती है। आज कांग्रेस की तरफ से एक भी बयान नहीं है मोदी मंत्रिमंडल को लेकर कि उनका रिएक्शन क्या है, सिंधिया शामिल होने जा रहे हैं। ये सवाल तो लगातार कांग्रेस कर रही थी कि सिंधिया को सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको जगह नहीं दी जा रही है, उनको इंतज़ार कराया जा रहा है। लेकिन जब इंतज़ार ख़त्म हो गया सिंधिया का, इसके बाद में कांग्रेस के किसी भी लीडर ने कोई भी बयान जारी नहीं किया है। अदरवाइज होता तो यह है कि सुबह सुबह ही बयानों की झड़ी लगनी शुरू हो जाती है और आरोप जवाब बीजेपी की तरफ से ज़रूर आए हैं। जब कांग्रेस ने यह आरोप लगाए थे कि थावरचंद गहलोत को आउट करने के बाद में सिंधिया को इन किया जा रहा है और ये अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान है। इसके जवाब में ज़रूर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हल्ला बोला, लेकिन जो सिंधिया को लेकर कोई बात अभी नहीं की जा रही है। ये जाहिर करता है कि कांग्रेस ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जो तूफान मचा हुआ है, ये खामोशी उस बात की तरफ साफ इशारा करती है कि कांग्रेस खामोश आखिर क्यों है, सिंधिया को मंत्री बनते नहीं देखना चाहती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सिंधिया की वजह से ही कांग्रेस के सामने। संदीप, एक सवाल और, सवाल ये कि अब क्योंकि सिंधिया मंत्री बनने जा रहे हैं, कितना असर अब मध्य प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाला है? कितना फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैबिनेट में शामिल होने के बाद? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता तो टकटकी लगाए बैठी होगी इस समय, और ज्योतिरादित्य सिंधिया से, खासकर ग्वालियर चंबल को बड़ी उम्मीदें, और उनकी नजर इस समय सिंधिया पर होगी। देखिए, सिंधिया को कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति से अलग हटकर भी देखा जाए तो उनके काम करने का तरीका अलग है। वो इंडिविजुअल काम करते हैं, उनके साथ में राजनीतिक दल जरूर जुड़ जाते हैं, लेकिन काम करने के मामले में सिंधिया पीछे नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट में भी उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई थी उनको बखूबी निभाया उन्होंने। राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने शुरुआत की थी और बाद में कैबिनेट मंत्री तक पहुंचे थे यूपीए गवर्नमेंट के दौरान ही। और इसके बाद भी जब प्रतिपक्ष में भी बारी आई तो भरपूर उन्होंने अपना इंडिविजुअली जो काम होना करना चाहिए था वही उन्होंने दिखाया भी है। यहाँ पर पिछले 1.5 साल से करीब हम जो माहौल देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार को शिव ज्योति सरकार कहा जा रहा है। यानी ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों के समर्थक एक समान हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, दूध में शक्कर की तरह घुल मिल गए हैं, ये मिसाल दी जाती है। तो यदि यही माहौल रहा तो आने वाले दिनों में हम ये ज़रूर देखेंगे कि सिंधिया किसी न किसी तरह से मध्य प्रदेश का इन्वॉल्वमेंट अपनी राजनीति में, अपने कामकाज में, अपनी कार्यशैली में ज़रूर रखेंगे, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा जवाब मध्य प्रदेश की जनता को ही देना है। तो अपनी कार्यशैली के जरिए मध्य प्रदेश में इन्वॉल्वमेंट जरूर। संदीप, एक और मेरा सवाल है, मैं सवाल पूछूंगी जरा। एक बार तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली से, क्योंकि उसका इंतजार है, वो तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीरें अमित शाह इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं। बस कुछ ही समय का इंतजार और है और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। मंत्री नए मिल जाएंगे, कुछ मंत्री जिनका प्रमोशन हो जाएगा। तो बस कुछ ही समय का इंतजार। आज का दिन बेहद खास है मोदी कैबिनेट के लिए।